एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे मकर कैप्रिकॉर्न की मई मंथ की 10 डेज़ की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिए। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो उसको छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। मकर की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए। मकर कैप्रिकॉर्न, तो बात करते हैं आपके जीवन में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। जजमेंट आपके कार्ड है, आपके कार्ड है जजमेंटल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स। और आपके पसंद के कार्ड्स की बात करें तो ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मकर, देखिए आपके लाइफ में थोड़ा न्यू अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, ठीक है, लेकिन आप अभी भी अपने पास्ट में जो हुआ है अनावश्यक रूप से ऐवी बातें कर रहे हैं किसी से। अरे क्यों करनी है बातें, भाई पास्ट था, ठीक है, अगर उन्होंने गलत किया या आपने गलत किया, बात को वहीं पे ख़त्म करो ना, क्यों किसी के बारे में बात करना। पास्ट था, पास्ट को जाने दीजिए, भूल जाइए। ये दिखा रहा है कि या तो अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके बहुत चांसेस है कि आपकी मैरिज होगी, और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो या तो आप एक घर खरीदेंगे या आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, है ना। और बैलेंस बना के आप चल रहे हैं, चीज़ों का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बना के मैं चलूँ। जैसे कि मैंने बताया, आप एक फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो ये फैमिली मतलब आ रहा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मैरिज का है, और मैरिज का है तो यानी कि आपकी फैमिली में इन्वॉल्व है। आप पूरे उत्साह के साथ इस रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हैं। आप बहुत हैप्पी हैं। आपकी, मुझे देखिए, मैं क्या हूँ, मेरे को 80% लग रहा है आपके घर में आपकी शादी की बात चली है और आपने अपने पर्सन को धोखा दिया है, या आपने अपने घर पे बात नहीं की है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने आपकी कहीं पे शादी तय कर दी है और आप वो मना नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके कार्ड मुझे बता रहे हैं। बात करें आपके पर्सन की, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में है, पेन में बहुत ज़्यादा है। उन्हें अपने आप को मतलब
उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर लेकिन उनको लगता है यार उनको ऐसा क्या हो गया जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा में है उस टाइम। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। वो अपने मतलब कह सकते हैं बिना सोचे समझे अपनी, जैसे मैं कह रही थी आप भी बिना सोचे समझे अपनी चीज़ें बता रहे हैं, और वो भी बिना सोचे समझे चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने अभी आपको कहा था कि मैरिज का आपके कार्ड दिख रहे हैं कैप्रिकॉन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्सन था, या तो आप री मैरिज कर रहे हैं, जिसके साथ आप थे उनके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप वहाँ से निकल चुके हैं, और या वो चाहते हैं कि या उन्हें आपके थर्ड पर्सन का उन्हें पता लग गया है, और अब वो आपसे निकलना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं आपको, और आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। उनके दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें जो हुई थी ना, उनके पास में थी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है, पर वो इस चीज़ को भी लेके आए कि अगर यार तुमने धोखा दिया है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस चीज़ में वो खुद को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं कि भाई मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, एटलीस्ट मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। अब हम कैप्रिकॉन आपके बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो आपका बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जहाँ तक कैप्रिकॉन, मगर आपकी बात करें, आप भावनात्मक रूप से यानी कि मेंटली आप निकल चुके हैं, अपने जो पर्सन था उससे आप निकल चुके हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस जो मतलब प्रेजेंट में है उनको छोड़ के अब आप फ्यूचर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आपकी रीडिंग में आया है, ये बता रहा है कि अगर आपने अपने पास्ट में गलत किया है कैप्रिकॉन, तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा कैसे। वो कर्मा है, कर्मा घूम के आपके पास ही आएंगे। आपने अगर किसी पर्सन को धोखे में रख के किसी तीसरे पर्सन के पास जा रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए फुलफिल नहीं होंगी। आपने किसी को हर्ट किया है तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर आप भी डेफिनेटली हर्ट होंगे। आप उनके साथ, आप अपने पर्सन के साथ इतना बात करने में इतने बिजी हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है यार तेरे को चाहिए ले ले, मैं किसी और के साथ घर बसा लूँगा या मैं बसा लूँगी। या हो सकता है उन्हें पहले किसी और से पता लगा और आपने वो क्लियरिटी दे दी है उन्हें कि हाँ भाई मैं तो उससे मैरिज करने वाला हूँ, तो उसने कहा कि भाई ठीक है तू मैरिज करने वाला है या तो उसके साथ रहना चाहता है, तू शादी कर उससे, बट मेरे को छोड़, मेरे को डाइवोर्स दे, मैं निकल रही हूँ यहाँ से, या निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई मेरी मेंटली बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुए हैं या हुई हैं, इसलिए मैं कहूँगी कर्मा है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आगे आप भी हर्ट होंगे। कैप्रिकॉन, देखते हैं आउटकम क्या कहता है आपके रिलेशनशिप का आउटकम, कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप का आउटकम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। यानी कि देखिए डेथ का कार्ड दे रहा है कि आप एक चक्र का, एक सिचुएशंस का एंड करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस लगा रहे हैं। लेकिन टेन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, कुछ बर्डन अभी भी आप अपने साथ लेके चल रहे हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल की बात करें तो इस टाइम आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी जो भावनाएं हैं उन पे थोड़ा कंट्रोल करना है, सोच समझ के अपना आगे का कदम उठाना है, मैं कोई गलती ना कर दूं, ये चीज़ का बर्डन आप लेके बैठे हुए हो। आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि मेरी एक गलती से कहीं मैं मेरा फ्यूचर बेकार ना कर दूं। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप मतलब आप बहुत बैलेंस के साथ चल रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, मेरा डिसीजन सही है और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। थोड़ा है आपको, थोड़ा बहुत है कि हाँ ठीक है, आप एक बर्डन लेके चल रहे हैं, पता नहीं क्यों लेके चल रहे हैं, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपके कार्ड से। बर्डन कैप्रिकॉर्न पे बर्डन किस चीज़ का है? देखिए कैप्रिकॉर्न, आप अपने दिमाग और दिल के बीच में फंस चुके हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिल और दिमाग, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। इन दोनों के कसमोकस में आप फंसे पड़े हुए हो कि मैं कहाँ पे, मेरा डिसीजन सही तो है पर लेकिन आप थोड़े से हैं, लेकिन आप अभी अपने पास्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि पास्ट वाला पर्सन मना कर रहा है कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊँगा। द हर्मिट, द हर्मिट, द हर्मिट कह रहा है कि थोड़ा विचार कीजिए, अकेले बैठिए, खुद को टाइम दीजिए, देखते हैं फिर क्या आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, दिमाग और दिल को बैलेंस करके चलिए। तो ये थी कैप्रिकॉर्न। मगर आपकी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।